तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा तो वो आज के वीडियो में सिर्फ HRTC कंडक्टर के लिए ही आपके लिए लाभकारी नहीं होंगे। वो किसी भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे वो आपको तब भी जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे, तब भी आप इनका जवाब दे सकोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है वो आपको बताई जाएंगी आज की वीडियो में। और हो सके तो कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको फंसेगा ही फंसेगा, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो है अटल टनल रोहतांग के जुड़ा हुआ। तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है इस बार। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं अटल टनल रोहतांग जो आपका नया नया बना हुआ है। सबसे पहले आप सभी सुन लीजिए कि अटल सुरंग जो आपकी, जिसे रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर हिमाचल के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित एक राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, किसी प्रकार के क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 9.02 किलोमीटर की लंबाई में यह दुनिया में 10,000 फीट 3,048 मीटर से ऊपर सबसे लंबी सुरंग है और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके इस तरह पूछे जा सकते हैं कि अटल टनल रोहतांग की लंबाई कितनी है, या कितने फीट पर जो है बना हुआ है, और किसके नाम पर इनको रखा गया है, और कहाँ पर है, किस मार्ग पर इसे बनाया गया है। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो इसके अंडर आ सकते हैं। और जिसे रोहतांग सुरंग के रूप में जाना जाता है, कौन सा ऐसा सुरंग है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है वो फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग थिंग्स हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी हिमाचल के बारे में नॉलेज दूंगा। 20-20 क्वेश्चंस की लीनियर सीरीज हमारी चलेगी, उसे आप प्लीज़ कॉपी पर नोट जरूर करते रहना। महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहेंगे आप सभी के लिए वो। तो फिर बाद में हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, वो टेंशन मत लीजिए आप। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मॉक टेस्ट भी आपके लगाएंगे। काफ़ी दिनों बाद जो हुआ HRTC की एक बार फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है हमने, तो इस बार कुछ अच्छा जो है वो आपको करके दिखाएंगे। चलिए अब लीनियर वाइज जो महत्वपूर्ण आपको 20-40 क्वेश्चन करवा देते हैं आज की वीडियो में। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका मॉक टेस्ट भी ले लेंगे। तो बानलीनर का सबसे पहला हमारे 20 क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो हमने रख दिए हैं। तो सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब इलेक्शंस हुए हैं, अब क्या पता कौन मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ जो प्रेजेंट में होते हैं इनको प्लीज़ आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। बाकी फिलहाल ऐसे बोलें तो जयराम ठाकुर थे आपके मुख्यमंत्री, जिनका जन्म 6 जनवरी 1965 को हुआ था। फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला हो जाएगी आपकी। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल जिले के बारे में पूछेगा तो 12 आप राइट आंसर देंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं आपके। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो प्लीज़ उसे करेक्ट जरूर कर लीजिए। नीचे कमेंट मत कीजिए कि यह क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बता दिया, उसे प्लीज़ ठीक है जरूर कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश की जो आपकी राजभाषा है वो हिंदी है। फिर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो वो शिमला होगा। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, एजुकेशन लिटरेसी कितनी है, तो 82.8% जो है वो आपकी एजुकेशन लिटरेसी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की। फिर अगर बात करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 68,64,602 जो है वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या थी। पुरुषों की जनसंख्या थी इसमें, मेल लिटरेसी थी आपकी 34,81,873, और महिलाओं यानी फीमेल्स की आपकी पॉपुलेशन थी 33,82,729। फिर जनसंख्या घनत्व कितना था आपका, तो 123 प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका जनसंख्या घनत्व था, जहाँ का हिमाचल प्रदेश का जो है वो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जनगणना के आपके काफ़ी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जो है वो आपकी जनगणना के आधारित पूछे जा सकते हैं। फिर 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था, तो 972 बटा 1000 जो था वो आपका लिंग अनुपात था हिमाचल प्रदेश का। फिर स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं, कौन कौन है वो, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, फिर जमुना। ये 5 नदियां जो है हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, ये स्टैटिक जीके के अंडर क्वेश्चन आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश की 4 प्रमुख नदियां जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद से क्वेश्चंस आपके पुरातत्व के आ सकते हैं। तो अधिकारी चिनाब, पुरुषणी रावी,
अरिजिकिया ब्यास और शतदुई सतलुज जो है वो आपके ऋग्वेद में इनके प्रमाण मिलते हैं। ये 4 नदियाँ होंगी, प्लीज़ इन्हें जो है वो आप कॉपी पर नोट ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चंस यहाँ से आपके जब आएँगे तो आपको याद रहेगा। फिर हिमाचल प्रदेश में 3 ऋतुएँ कौन-कौन होती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु एक आपकी गर्मी, शरद ऋतु आपकी सर्दी और वर्षा ऋतु यानी आपकी बरसात जो है वो होती है। हिमाचल प्रदेश में 3 ऋतुएँ होती हैं, 3 सीज़न्स होते हैं। फिर राज्य में कृषि भूमि कितनी है? तो 10.4% जो है वो राज्य में कृषि भूमि की जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के क्या परिणाम रहे थे आपके? क्योंकि अभी-अभी अब इलेक्शंस हुए हैं, तो ध्यान रखना आप सभी। अगर इलेक्शन से पहले आपका इसका अगर टेस्ट नहीं होता है तो आपके 2022 के जो भी इलेक्शंस के नतीजे आए होंगे उनको प्लीज़ आप याद जरूर कर लेना कि कितने नतीजे रहे थे। तो 2017 के पूछेंगे तो भाजपा को 44 सीटें जो मिली थी, कांग्रेस को 21, अन्य को 3, तो कुल मिलाकर 68 सीटें हैं जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा आपकी असेंबली में हुई थी। ठीक है। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के 4 निर्वाचन क्षेत्र कौन हैं? तो कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर जो है वो लोकसभा के 4 निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन है? तो 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। तो दोस्तों हम आपको मतलब एक वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको बताते हैं। दूसरे नंबर पर आपको 20 क्वेश्चंस के जो बताते हैं जो आपको कॉपी पर लिखने होते हैं, और तीसरे नंबर का हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिलों के आधारित जो है वो हम मॉक टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह की हमारी जो है डेली आपको वीडियो मिलेंगी। तो आज की हमने इंटरेस्टिंग थिंग्स देख लिया अटल टनल का। दूसरे नंबर पर मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करा दिए। तीसरे नंबर पर अब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं आज वाली वीडियो में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी जीके निकल कर आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से, वो देख लेते हैं और इसे आपको पेपर में जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का गठन कब हुआ था? तो हम ऐसे ही हो किसी को भी ऑप्शंस यहाँ पर 15 अप्रैल 1946, 1947, 1948, 1940। तो जैसे हम किसी भी एक में टिक कर देते हैं, चाहे वो गलत भी हो जाए बट आपको आंसर उसका पता चल जाएगा। ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट में आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने आंसर इसका शो नहीं किया हुआ है। तो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ आंसर ज़रूर बताइए इसका कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले का गठन कब हुआ था। हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ हमें नहीं पता है कि कब हुआ था, इसलिए हम रैंडम कोई भी चूज़ कर लेंगे इन चारों में से। बाद में ये को आंसर जो आप खुद बता देंगे। तो चलिए रैंडम चूज़ कर लेते हैं कोई भी, 1948 कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा रैंडम ही हमने चूज़ किया तो 1948 जो है वो आ गया। तो दोस्तों अगर व्याख्या करें इसकी तो हमारा रैंडम आंसर जो हमने चूज़ किया था वो एकदम सही निकला आपका। तो चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है और हिमाचल प्रदेश का चंबा अपने रमणीय मंदिरों और हैंडीक्राफ्ट के लिए सर्वविख्यात है। 15 अप्रैल 1948 को जो है वो भारत सरकार द्वारा शासित हिमाचल प्रदेश को हो गया था। ठीक है। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले का गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? शिमला, पालमपुर, चंबा या फिर कुल्लू। तो इस टाइम सभी आंसर इसका ठीक देंगे, क्योंकि इस टाइम चंबा का चला हुआ है तो चंबा ही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इस टाइम हमने जो है वो चंबा पकड़ा हुआ है, मतलब चंबा जिले कर रहे हैं। तो बकलोह नामक सैनिक छावनी अगर आएगा तो वहाँ पर चंबा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो अगर आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने चंबा जिला इस टाइम कवर कर रहे हैं। बट जब आपका पेपर होगा उस टाइम आपको नहीं होगा कि सिर्फ आप चंबा जिले से मतलब कर रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा राज्य रियासत का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है साहिल बर्मन, आदित्य बर्मन, विजय बर्मन या फिर मेरू बर्मन। तो बर्मन तो 100% होगा, बट इससे आगे कौन है वो आपको बताना है, संस्थापक कौन था चंबा जिले का। तो चलिए रैंडमली हम चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें हिमाचल प्रदेश का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो चलिए कोई भी कर लेते हैं। जैसे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आदित्य बर्मन चूज़ किया हुआ था, बट इसका राइट आंसर मेरू बर्मन था। तो चंबा रियासत की स्थापना भरमौर के शक्तिशाली शासक मारू बर्मन ने 680 ईस्वी में की थी। ठीक है। और मारू वर्मा ने कुल्लू के शासक द्वेतपाल को हराया था। ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं, ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, कोई आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर उठाकर आप देख लेना। मारू वर्मा ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा मंदिर, गणेश मंदिर और शतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और गुग्गा शिल्पी मारू बर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप व्याख्या के आधारित हम आपको बता रहे हैं।
फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था। तो कौन वो राजा था? तो ऑप्शन है जगत सिंह, उदय सिंह, चतर सिंह या फिर पृथ्वी सिंह। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले से करवाया हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका। तो मेरे हिसाब से जगत सिंह जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था इसका। तो दोस्तों देख सकते हो जगत सिंह तो राइट आंसर नहीं निकला इसका। चतर सिंह जो है वो इसका राइट आंसर निकला, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है इसलिए हम रैंडमली चूज़ कर लिए हैं, बट आप इसका राइट आंसर ज़रूर दे देना जब आपसे पूछा जाएगा। तो चंबा के राजा चतर सिंह ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था। वो थे चतर सिंह, उन्होंने उसके आदेश को ठुकरा दिया था, औरंगजेब के आदेश को। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था? ऑप्शन है आपके साहिल बर्मन, मेरू बर्मन, आदित्य बर्मन या फिर बाला बर्मन। कौन थे जिन्होंने अपने पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा का शहर का नाम जो है वो रखा हुआ था? कौन थे वो आपको बताना है। अगर आता है आपको राइट आंसर नीचे कमेंट में बता दीजिए। देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज जो है वो है आज की वीडियो में। तो चलिए रैंडमली हम चूज़ कर लेते हैं। बाकी आपने अगर आपको आता होगा वो आपने राइट आंसर दे दिया होगा नीचे कमेंट या लाइव चैट के माध्यम से। तो चलिए कोई भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो साहिल बर्मन जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चंबा को राजा साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में स्थापित किया था और इस नगर का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरे चंबा ने प्राचीन संस्कृति विरासत को संजो कर रखा हो था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर जो है इसे रखा था चंबा का नाम। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे हम, तो व्याख्या के साथ कवर करेंगे। तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सन 1788 ईस्वी में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किए हुए थे? ऑप्शन हैं आपके शाहपुर, कांगड़ा, चंबा या फिर नादौन। तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद 1788 उन दोनों के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वो कहाँ पर हुए थे वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है चारों। आता है राइट आंसर तो आप जरूर दीजिए। तो चलिए हम रैंडमली चूज चंबा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका शाहपुर। तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता जो 1788 को शाहपुर में हुआ। ठीक है, ये एक आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर सेवन्थ क्वेश्चन है, चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? जल विद्युत पानी वाला जो विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1901, 1906, 1910 या फिर 1920 ईस्वी में। कब हुआ था वो आपको जरूर बताना है। नीचे कमेंट्स लाइव चैट चली हुई है, कमेंट्स चले हुए हैं, वहाँ से आप बता सकते हो। बाद में देख रहे हो, अगर लाइव नहीं देख रहे हो तो बाद में आप जो है इसके राइट आंसर दे सकते हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कवर किए जाएंगे। चलिए रैंडमली चूज़ कर लेते हैं, कोई भी इनमें से कोई भी रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। चलो 1910 कर लेते हैं चूज़। तो दोस्तों देख सकते हो रैंडमली चूज़ करने से भी जो है वो राइट आंसर निकल रहे हैं। तो चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपका 1910 में आरंभ हुआ था। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल बर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? ऑप्शन है बालकनाथ, मेरू बर्मन, चरपटनाथ या फिर गोरखनाथ। कौन थे जिन्होंने 84 साधु समूह के नेता के साहिल बर्मन को 10 पुत्रों का जो है वो आशीर्वाद दिया था? कौन थे जिन्होंने दिया था? जल्दी से बताएंगे सभी राइट आंसर इसका अगर आता है आप सभी को। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर अगर आता है आप सभी को, कमेंट्स या फिर लाइव चैट के माध्यम से ऑप्शंस बता सकते हो आप सभी। ऑप्शंस तो यहाँ पर नहीं है, बट आप इसका राइट आंसर लिख कर बता सकते हो, या फिर इसको आप ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी और इसको डी। तो इससे भी आप जो है इसके राइट आंसर दे सकते हो। तो चलिए रैंडमली चूज़ कर लेते हैं कोई भी। तो चरपटनाथ हमने चूज़ किया तो वो ठीक निकला। तो भरमौर को 84 सिद्ध भी कहते हैं। बाकी जहाँ पर शिव जी के विशेष 84 भक्त आए थे, अगर गए होंगे कभी आप घूमने तो 84 मंदिर जो है वो आपको देखने को वहाँ पर मिलता है भरमौर में। तो चंबा के चरपटनाथ का 84 सिद्धों और 9 नाथों में वर्णन आता है। तो इनका ब्रह्मपुत्र आना राजा साहिल वर्मा तथा उसकी पुत्री चंपावती द्वारा गुरु धारण करने के स्पष्ट होता है कि चरपटनाथ का चंबा रियासत में विशेष सम्मान था। तो जो चरपटनाथ है उन्होंने दिया था आशीर्वाद साहिल बर्मन को। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। फिर हम जो है वो एंडिंग करेंगे। कल फिर से जुड़ेंगे आप सभी से इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर।
कीर और तुरस्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है साहिल बर्मन, मेरू बर्मन, अजय सेन या फिर सुशर्मा। कौन थे? कीर और तुरस्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे मिला हुआ था, वो आप बताएंगे। तो चलिए कोई रैंडमली चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। तो साहिल बर्मन जो है राइट आंसर आ जाएगा। हमने अजय सेन चूज़ किया हुआ था, बट इसका राइट आंसर होगा आपका साहिल बर्मन। तो कीर और तुरस्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय जो है वो साहिल बर्मन को जाता है। चलिए आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो विश्व प्रसिद्ध रुमाल, भूरी सिंह संग्रहालय, भूतनाथ मंदिर या फिर हाथों से बनी चप्पलें। कौन जो है वो इससे गलत है? तो विश्व प्रसिद्ध रुमाल भी मेरे हिसाब से चंबा है, भूरी सिंह संग्रहालय भी चंबा में है, भूतनाथ मंदिर मेरे हिसाब से मंडी में है, भूतनाथ मंदिर तो मंडी में है, हाथों से बनी चप्पलें तो इसका इन दोनों में डाउट लग रहा है। तो चलिए भूतनाथ मंदिर को ही टिक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से भूतनाथ मंदिर जो है वो आपका मंडी में स्थित है। तो चलिए हाँ दोस्तों, भूतनाथ मंदिर जो है वो आपका मंडी में स्थित है, जो यहाँ पर देख सकते हो, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी अगर इस तरह के पूछेंगे तो विश्व प्रसिद्ध रुमाल में भी चंबा प्रसिद्ध है, भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा प्रसिद्ध है और हाथों से बनी चप्पलों पर भी जो है वो चंबा प्रसिद्ध है। तो भूतनाथ मंदिर जो है वो आपका मंडी जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन आएगा भूतनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ, वो भी आप जरूर कर लेंगे कि भूतनाथ मंदिर आपका मंडी जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण आज की वीडियो के टॉपिक्स थे, तो जो हमने कवर किए। आई होप काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी आपको इन वीडियो से, क्योंकि जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं ये सभी। बाकी अगर हिंदी साइंस और उसके आप चाहते हो तो नीचे कमेंट वगैरह जरूर कीजिए, हम भी उसकी वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे।